हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो 2023 एमटीएस हवलदार के जो अपडेट है डीबी के नोटिस लेके मैं फिर से आपके सामने आ गई हूँ। सबसे पहले कोई भी क्वेरी आपकी अगर रहती है तो आप इस नंबर पर कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ्स होते हैं वो मेल पर आते हैं बच्चों के और वो मुझे भेजते हैं और मैं आपको अपडेट देती हूँ वीडियो के थ्रू, और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो उसमें ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर नहीं ऐड हो पाए तो आप इस नंबर पर भी मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूंगी। और मैं एक अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका कोई भी वर्क रहता है आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, लोन, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आपके वर्क होते हैं करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में हमारी पूरी अकाउंटेंट्स की टीम है। तो कोई भी आपकी सर्विस लेनी हो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अपनी फैमिली या रिलेटिव्स का। दूसरा भाई, यहाँ पर मैं अपना स्कैनर लगा रही हूँ। काफ़ी बच्चे कहते हैं मैम मिठाई खिलाएंगे या आपकी हेल्प करेंगे, मेरी जॉब लग जाएगी। तो काफ़ी की ज्वाइनिंग हो भी चुकी है और काफ़ियों ने हेल्प भी करी है। तो अगर आप भी हेल्प करना चाहते हैं फाइनेंशियली तो इस स्कैनर के थ्रू आप कर सकते हैं स्टडी 24 की हेल्प, अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी कभी भी थोड़ी सी भी हेल्प करी है तो। ठीक है, तो ये स्कैनर लगा हुआ है और ये नंबर भी है, इस पर भी आप कर सकते हैं, जीपे या फोन पे या स्कैनर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर हम लोग अपने डीवी के जो नोटिसेज आए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ कहाँ के हैं? 2 हैं आपके डीवी के नोटिस, अभी इस वीडियो में 2 आपको बता रही हूँ मैं। ठीक है, और सबसे पहले देखते हैं ये आपका कहाँ का आया है। ठीक है, देखिए साइड में मैं लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा और पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। ठीक, तो ये आपका आया है, कहाँ का आया है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी कि सीबीएन का है। हवलदार का आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है ये। ठीक है, ग्वालियर का है, एमपी का। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा क्या बताया गया? एमटीएस को चिकित्सा परीक्षण एवं मूल दस्तावेजों का सत्यापन यानी मेडिकल और डीवी के लिए आपका ये है प्रॉपर। ठीक है, उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि कर्मचारी चयन के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नारकोटिक्स ब्यूरो में हवलदार एमटीएस पद हेतु आपका डोजिए प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त पद पर चयन हेतु आपकी चिकित्सा और दस्तावेजों का सत्यापन होना शेष रह गया है। ठीक है, और ये जो सत्यापन है वो आपका कहाँ पर होगा? इन नारकोटिक्स के डिपार्टमेंट के द्वारा ही होगा। ठीक है, इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि यदि आपको केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में हवलदार एमटीएस के पद पर नियुक्ति स्वीकार्य है तो स्वयं के खर्च पर, यानी कि आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, स्वयं के खर्च पर नीचे दिए गए दर्शाई गई तिथियों को सभी मूल दस्तावेजों सहित उपरोक्त परीक्षण हेतु कार्यालय, ये आपका बता रखा है नारकोटिक्स आयुक्त, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, मॉल रोड, मुरार, ग्वालियर में आवश्यक रूप से उपस्थित हो। जो भी अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, कौन सी तारीख आपकी यहाँ पर दे रखी है? देखिए यहाँ पर भी आपका कब है? 30 और 31। 30 तारीख को तो आपका क्या हो रहा है? डीबी हो रहा है। ठीक है, और 31 तारीख को आपका क्या होगा? मूल दस्तावेजों एवं संलग्न प्रपत्रों का परीक्षण एवं निर्धारित चिकित्सा जांच। ठीक है, सीबीसी और यूरिन आरएम एंड एक्सरे टेस्ट, ये सारी चीजें आपकी 30 तारीख को होंगी। फिर आपका 31 को भी चिकित्सा मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा। 30 और 31, 30 को तो डीबी होगा, मेडिकल भी होगा आपका, और 31 में भी आपका मेडिकल होगा। ठीक है, 30 और 31 2 दिन है आपके पास, 2 दिन के हिसाब से आप जाइएगा। ठीक है, और फिर है आपको सूचित किया जाता है कि 31 जनवरी को मूल दस्तावेजों एवं निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। क्या क्या चीजें आपकी? वही विलिंगनेस फॉर्म इन्होंने भेज रखा है, वो आप लेकर जाएंगे। परमानेंट होम टाउन डिक्लेरेशन है कि भाई परमानेंट आपका होम टाउन कौन सा है, उसका एक फॉर्मेट आया है अलग से, पहली बार इसमें देखने को मिला है, वो आप लेकर जाएंगे। स्थायी निवास का घोषणा पत्र, 3 ओरिजिनल सेट अटेस्टेशन फॉर्म के 3 ट्रिप्लीकेट आपको कराने हैं, यानी कि 3 सेट्स आपको करने हैं, तीनों पर भरना है, ये नहीं कि एक भर दिया फोटोकॉपी करा ली, तीनों को फिल करना है आपको। कैंडिडेट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपको फिल करना है। फिर हवलदार एमटीएस के पद हेतु अनिच्छुक होने की स्थिति में उम्मीदवार को अनविलिंगनेस प्रोफार्मा, यानी कि अनविलिंगनेस प्रोफार्मा भी आपका साथ में इन्होंने भेजा है। जो भी बच्चे नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग से प्रोफार्मा भी भेजा है, अनविलिंगनेस। ठीक है, वो पूर्ण रूप से भरना होगा और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मुख्यालय में ईमेल के माध्यम से भेज दीजिएगा। आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं वो ईमेल के थ्रू भेज देंगे इस अनविलिंगनेस प्रोफार्मा को। ठीक है, फिर कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वही 10th की मार्कशीट आपकी चल जाएगी। सर्टिफिकेट रिलेटिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, एससी एसटी ओबीसी, क्लेम इन एज रिलैक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट्स, नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। ठीक है, और आपका आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें।
ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वही कौन से क्वालिफिकेशंस के, आईडी प्रूफ आपकी आधार या पैन लेके जा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं, ये सारी बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके, ठीक है। तो ये 30 और 31 में आपका यहाँ पर होना है। इसके साथ आपकी क्या क्या चीज़ें आई हैं ये देख लेते हैं। देखिए अनविलिंगनेस प्रो फार्मा दे रखा है कि आई के बाद फिर आप ये लिखेंगे कि आई एम अनविलिंग टू ज्वाइन योर डिपार्टमेंट ड्यू टू द रीजन मेंशन बिलो। तो आप नीचे पूरा रीजन लिखेंगे कि किस रीजन की वजह से आप ये जॉब नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अनविलिंगनेस प्रो फार्मा हो गया। फिर आपका ये एक परमानेंट होम टाउन वाला जो इन्होंने बोला था ये है। देखिए डिक्लेरेशन रिगार्डिंग परमानेंट होम टाउन, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट माई परमानेंट होम टाउन, मतलब आप कहाँ पर आपका स्थायी निवास है उसका एक डिक्लेरेशन है। इसको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उससे उनका वेरीफाई करा जाएगा। तो ये एक आपका वो दे रखा है परमानेंट होम टाउन वाला, ठीक है। कि फिर इसके बाद वही बेसिक आपका अटेस्टेशन फॉर्म प्रोवाइडेड है, अटेस्टेशन फॉर्म, इसके साथ आइडेंटिटी भी आया है। और आइडेंटिटी में किसके साइन होते हैं, देखिए इन्होंने 8 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। गजेट ऑफिसर सेंट्रल स्टेट का होना चाहिए, पार्लियामेंट का मेंबर भी हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, तहसील, नायब तहसील, डेप्यूटी तहसील, तहसीलदार, प्रिंसिपल, हेडमास्टर चलेंगे, बीडीओ चलेंगे, पोस्ट मास्टर, ये सारे सब आपके चलेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर आपका देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, अटेस्टेशन हो गया, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग परमानेंट होम टाउन, अनविलिंगनेस, और ये कैंडिडेट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन जो मेडिकल वाला आपका होता है ये आपका पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके साथ आई हुई थी। कौन सा है ये, सीबीएन वाला, सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स वाला, ग्वालियर का, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कहाँ का आया हुआ है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। आपका देखिए ये आपका कहाँ का है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर वाला, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का आया है। डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ब्रांच हेड ऑफिस नागपुर का, ठीक है। यहाँ पर द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ एमटीएस डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन नॉमिनेटेड, यहाँ पर आप नॉमिनेटेड हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर आपको मिनिस्ट्री मिली है, ठीक है। और आपको क्या मिला है, डिपार्टमेंट है वही एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर वाला डिपार्टमेंट है, और ये इसी के अंतर्गत आता है, इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस इन द एमटीएस, ठीक है। आई एम डायरेक्टेड टू से दैट यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन बाय एसटी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ एमटीएस एग्जाम 2022 बोला है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर ये जो कैंडिडेट हैं ये आपके 2023 वाले हैं, ठीक है, 2023 वाले हैं, और इसमें 2022 आपका लिख गया है, ठीक है। तो ये 2022 नहीं 2023 है, वही वाले कैंडिडेट थे 2023 वाले। यहाँ पर मिसप्रिंट है, एक दो और नोटिस में हम लोगों ने देखा है मिसप्रिंट मिली है आपको, ठीक है। इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन द पोस्ट ऑफ एमटीएस इन द डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग, यहाँ पर आपको यू मे रिपोर्ट इन दिस डायरेक्टोरेट एट 10:30 AM ऑन द डेट मेंशन अगेंस्ट योर नेम, यानी कि पूरी लिस्ट है, उसमें नेम्स हैं बच्चों के, उनके नाम के आगे डेट है किस दिन आपको डीवी कराने जाना है। 10:30 बजे आपकी टाइमिंग रहने वाली है। along with necessary documents, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और ये सारी चीज़ें आपको डीवी के टाइम पर लेकर जानी है, ठीक है। और क्या क्या देखिए नीचे पूरी लिस्ट आ गई है, लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, नेम एंड एड्रेस दे रखा है आपका, फिर डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दे रखी है, ठीक है। तो ये एड्रेस वगैरह सब आपका दे रखा है, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। फिर 6 तारीख को आपका डीवी है, और फिर आपका 7 तारीख को है, और ये कब तक चला है आपका 6, 7, 8, 3 डेट्स में आपका यहाँ पर डीवी है, 6 फरवरी, 7 और 8, काफ़ी टाइम मिला है, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करवा लीजिएगा। 6, 7, 8 3 डेट्स में आपका डीवी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कितने बच्चे हैं, 41 कैंडिडेट्स की आपकी ये लिस्ट आई है, ठीक। ये तो आपका डीवी का नोटिस हो गया जिसमें आपको बताया क्या क्या चीज़ें आपको मतलब लेकर जानी है, ठीक है। फिर आपका ये देखिए, हाँ, फिर आपका और क्या क्या चीज़ें इसके साथ आपकी प्रोवाइडेड हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए ये तो आपका नोटिस हो गया, फिर आपका ये बच्चों की लिस्ट हो गई, 41 कैंडिडेट्स की लिस्ट हो गई, और फिर इसी के साथ आपका मेडिकल वाला जो फॉर्मेट होता है ना, वो मेडिकल वाला सर्टिफिकेट आपका आया है, ये आप सीएमओ से साइन करवाएंगे। फिर कैरेक्टर वाला सर्टिफिकेट आया है, कैरेक्टर वाला ये देखिए,
ये आपको कराना है, किसी भी गज़टेड ऑफिसर से साइन करा लीजिएगा, ठीक है। और फिर आपका ये आया है अटेस्टेशन फॉर्म, बेसिक ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म आया है और इसी में आपका क्या इंक्लूडेड है, अच्छा इसमें आइडेंटिटी नहीं आया है आपका, इसमें आपका सिर्फ अटेस्टेशन फॉर्म इंक्लूडेड है। और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन और मेडिकल वाला वो नहीं होता सेल्फ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, वो आपका फॉर्म आया है, सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं आपकी। और फिर मैरिज वाला अलग से दिया हुआ है, वैसे वो अटेस्टेशन में इंक्लूड होता है कि भाई मैरिज डिक्लेरेशन कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो सारी चीज़ें आई हैं आपकी। और फिर एक ये देखिए बेसिक आपके टर्म्स एंड कंडीशंस आई हैं, इसमें आपका बताया गया है क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है, कैसे क्या आपका होना है। ये अलग से, वैसे इसको डीवी नोटिस में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं, इन्होंने अलग से ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाया है। क्या है इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी, द पोस्ट ऑफ MTS इज नॉन मिनिस्ट्रियल एंड कैरीज द रिवाइज्ड पे स्केल, ठीक है। ये बताया गया है कि ये जो आपकी पोस्ट है, ये सारी चीज़ें टर्म्स कंडीशंस हमारी किस में होती थी, अपॉइंटमेंट लेटर में होती थी, ठीक है। उसी तरीके से दिया है, योर अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन टेम्पररी बेस है, सर्विस टर्मिनेबल है, और आपका क्या दे रखा है 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड है। देखिए ये वही है जो हम लोग बेसिक अपनी देख चुके हैं पहले भी, ठीक है, इनको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सब चीज़ें वही हैं। योर इनिशियल पोस्टिंग विल बी डिसाइडेड, ये सारी चीज़ें आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ DV एट ब्रांच हेड ऑफिस नागपुर, यू विल बी इशूड प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट डायरेक्टिंग यू टू रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग इशुएंस ऑफ प्रोविजनल, मतलब DV वगैरह हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। योर सर्विस विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन दिस डायरेक्टोरेट एज मेंशन इन प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, तो उसमें आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन होगी। यू विल नॉट बी इंटाइटल्ड, कोई भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और ऑन ज्वाइनिंग द पोस्ट यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इफ़ यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड यू शुड प्रोड्यूस अ रिलीविंग सर्टिफिकेट, रिलीविंग ऑर्डर, आपको NOC वगैरह या रिलीविंग ऑर्डर लेकर जाना है। इफ़ यू क्लेम टू बिलोंग टू EWS से हैं तो वो सारे फॉर्मेट में आपके होने चाहिए। इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट रूल्स इन फोर्स इन रिगार्ड टू द रिक्रूटमेंट टू सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 1 वाइफ और मोर देन 1 वाइफ वाला वो सारी चीज़ें। यू आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द सिविल सर्जन, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, CMO, वही आपको कराना है, वो आपने अभी हम लोग ने देखा ना, मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको करवाना है। इफ़ द कैंडिडेट इज ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस इंस्टेड ऑफ ऑब्टेनिंग फ्रेश, आपको मेडिकल या कैरेक्टर बनाने की इंस्टेड आप वही लेके जा सकते हैं जो आप किसी जॉब में, अगर तो आपने जब वहाँ पर दिया होगा मेडिकल कैरेक्टर तो वही आप दिखा सकते हैं यहाँ पर भी। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड फॉर कंसिडरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, जो भी आपने अटेस्टेशन फॉर्म में दे रखी है सारी एलिजिबिलिटी आपकी उसी से वेरीफाई होने वाली है, सब कुछ एकदम सही भरिएगा। द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट इन केस एट एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट सर्टिफिकेट इज फेक होगा तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी फेक नहीं होनी चाहिए। अटेंशन इज ऑल्सो इन्वाइटेड, ये DOPT के रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं। द अपॉइंटमेंट मेड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी प्रोविजनल रहेगा, ठीक है। जब आपकी सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी, SC ST OBC EWS ये सारी चीज़ें, तभी आपको प्रॉपर अप ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ठीक है। योर अपॉइंटमेंट इज फर्दर सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ ऑर्डर्स इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन द पोस्ट एज मेंशन इन पॉइंट 1 एक्सेप्टिंग द अबव टर्म्स एंड कंडीशन यू मे रिपोर्ट टू डायरेक्टोरेट फॉर मार्केटिंग, ये सब बता रखा है, ऑन द डेट एज मेंशन इन द BHO लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट हैं तो उस दिन आप DV कराने जाइए। क्या क्या चीज़ें हैं, वही मैट्रिकुलेशन है और आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS SC ST का वो सारा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज बुक आपकी जाएगी। सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिस सीकिंग एज रिलैक्सेशन के लिए शुड ऑल्सो पजेस एटलीस्ट 2 लेटेस्ट फोटो बियरिंग, यानी कि 2 आपको ID प्रूफ लेकर जाने हैं अपने, आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी हैं 2 लेकर जाइएगा, ठीक है। और आपको आइडेंटिटी कार्ड और सब, हाँ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज, 2 आपको ID प्रूफ और 2 फोटोग्राफ्स भी लेकर जानी है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, कैरेक्टर और अटेस्टेशन को 3 कॉपीज में फिल करना है, यहाँ पर भी 3 कॉपीज में फिल होगा, ठीक है। इफ़ यू आर प्रेजेंटली वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC लेकर जाना है। अंडर द नॉर्मल
सर्कमस्टेंसेस, नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन, डीवी के लिए एक्सटेंशन की कोई भी रिक्वेस्ट ये नहीं एंटरटेन करेंगे, ठीक है। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट मेयर सबमिशन ऑफ विलिंगनेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये नहीं कि आपका डीवी हो गया तो आपका ज्वाइनिंग हो गई, वो सब चीज़ें वेरीफाई करेंगे, फिर प्रॉपर आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा, ठीक है। और आपका इफ़ यू फेल टू रिपोर्ट डीवी के टाइम पर तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा कैंडिडेचर, आपको डीवी के दिन पहुंचना ही है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट टू, अगर आपको कोई क्वेरी रहती है लेकिन उन्हें पूरा एड्रेस दे रखा है और मोबाइल नंबर भी दे रखा है, कोई क्वेरी है तो आप इस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस, बेसिक आपका ये डीबी नोटिस ही समझिए, सारी चीज़ें इसमें थी आपकी, और टर्म्स कंडीशन सब कुछ आपका प्रोवाइडेड है। तो ये खूब बड़ा सा आपका सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, सारे प्रोफार्मा। तो 2 डीबी के नोटिस थे, और भी काफ़ी सारे नोटिस हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी कोई क्वेरी रहे इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं आप लोग, और जो भी अपडेट हो आप लोग बताइएगा, कॉल या मैसेज करके भी बता सकते हैं कि मैम मेरा डीबी नोटिस आया, ताकि मैं और बच्चों को भी अपडेट दे पाऊँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।